हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज का न्यू चैप्टर इट्स रेनिंग। आप देख सकते हो मेरे पीछे कितनी जोरदार हो रही है बारिश और साथ में हिल रहे हैं पेड़, मतलब इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, है ना। जोरदार बारिश होती है, लेकिन बारिश में आता भी तो है बहुत मज़ा, क्योंकि हमें मिलता है खाने को चाय पकौड़ा, राइट। तो ये चैप्टर इसी के बारे में है कि रेन्स क्या होता है, कैसे होते हैं, क्या प्रोसेस होता है कि हमें बारिश मिलती है, और अगर बारिश ना मिले तो क्या हमारा हो जाएगा हाल। तो ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में चिल्ड्रन। सो लेट्स स्टार्ट। अप्पू एट बनानास। ओके, तो ये वाला जो चैप्टर है ये है एक स्टोरी फॉर्म में। ये स्टोरी है एक अप्पू जो एक है एलिफेंट, और वो बता रहा है कि क्या हुआ था उसके साथ। अप्पू लाइक्स बनानास वेरी मच। अप्पू एलिफेंट को क्या पसंद है? बनानास। यस, एलिफेंट्स रियली लाइक बनानास अ लॉट। वो उनका फेवरेट फ्रूट होता है। He plucks and eats bananas from the trees every day. वो हर दिन क्या करता था? बनानास को ट्री से प्लक करता था और खा जाता था। प्लक का मतलब होता है तोड़ना, और तोड़ के खा लेता था। One day he saw that the banana trees were drooping. एक दिन उसने देखा कि बनाना ट्री जो है वो ड्रूप कर रहा था, वो गिरने वाला था। It had not rained for a long time. बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी। It had not rained for a long time. काफी टाइम से there was no rainfall. Okay? Then I must get water in my trunk, said अप्पू। अप्पू सोचता है मुझे तुरंत अपने ट्रंक में, ट्रंक मतलब होता है सूंड, उसमें पानी भर के लाना चाहिए। He started walking towards the river, और वो रिवर की तरफ चलने लगा। अप्पू drank water till he was happy. अप्पू ने तब तक पानी पिया जब तक वो पूरी तरह से खुश नहीं हो गया। He bathed his body with his trunk. और अपनी पूरी बॉडी को उसने पानी से क्या किया? नहाया, बेथ किया with the help of his trunk. Okay? Then what happened next? Then he carried water in his trunk and poured it on the banana trees. उसके बाद उसने अपने ट्रंक में भरा खूब सारा पानी और पोर कर दिया किसके ऊपर? बनाना ट्री पे। पोर मतलब पूरी तरह से भिगा दिया किसको? बनाना ट्री को। As soon as the banana trees got water, they came alive. और जैसे ही बनाना ट्री को मिला पानी, वो हो गया alive. Alive मतलब एकदम से उसमें आ गई जान। Appu said, from now on, I will get water for you every day. Appu said, आज के बाद से मैं तुम्हारे को हर दिन दूंगा क्या? पानी। After all, you also give me ripe and tasty bananas. आखिर में तुम भी तो मुझे देते हो पके और टेस्टी बनानास, तो मैं तुम्हें दूंगा हर दिन पानी। ओके, तो ये कहा अप्पू ने, किससे कहा? बनाना ट्री से कहा। ओके, How did Appu know that the banana trees needed water? अब क्वेश्चन इज आस्किंग कि अप्पू कैसे पता चला कि बनाना ट्री को चाहिए पानी। So अप्पू could see that banana trees were drooping. अप्पू ने देखा कि बनाना ट्रीज क्या हो रहा था? ड्रूप कर रहा था, गिरने वाला था। On seeing that, अप्पू knew that the banana trees needed water. और उसके बाद उसको लगा क्योंकि इसके पास पानी नहीं है, इसे बहुत दिनों से वाटर नहीं मिला है, इसलिए उसको समझ में आया कि बनाना ट्री नीडेड वाटर। ओके, क्योंकि वाटर इज़ वेरी यूजफुल, इट इज़ प्रेशियस। हम उसी के कारण क्या है? सर्वाइव करते हैं। तो सारे लिविंग बींग्स को क्या चाहिए? वाटर। ओके, तो अप्पू को भी समझ में आ गया कि अरे इसको तो बहुत दिन से पानी नहीं मिला, ये तो सूखा है, ये तो सूख रहा है और वो गिर रहा है। तो उसने क्या सोचा? इसको क्या देना चाहिए? पानी देना चाहिए। From where do the plants growing around your house get water? कहाँ से प्लांट्स जो हमारे घर के चारों तरफ होते हैं उनको कहाँ से मिलता है पानी? So most of the plants around my house get water from rain. बहुत से प्लांट्स जो मेरे घर के पास होते हैं
उनको मिलता है प्लांट्स को कहाँ से? रेन से पानी। सम प्लांट्स आर वाटर्ड बाय अस, और कुछ प्लांट्स को हम भी पानी देते हैं, है ना, पाइप से पानी देते हैं या बकेट से पानी देते हैं। तो कुछ प्लांट्स को रेन्स के थ्रू वाटर मिल जाता है एंड सम प्लांट्स आर वाटर्ड बाय अस। देन Apu drank water from the river till he was happy. अप्पू ने तब तक पानी पिया जब तक उसको खुद को नहीं अच्छा लगा, उसको खुद को बहुत शांति मिली। Have you seen animals drinking water where? क्या आपने भी देखा है एनिमल्स को पानी पीते हुए, और कहाँ? Yes, I have seen many animals drinking water. हाँ, मैंने देखा है बहुत सारे एनिमल्स को पानी पीते हुए। I have seen them drinking water from rivers, पॉन्ड्स एंड इवन फ्रॉम बकेट्स। वो कहाँ से पानी पीते देखा है? रिवर्स में से, पॉन्ड्स में से, और कभी कभी बकेट में से भी पानी पीते हमने देखा है एनिमल्स को। Have you ever given water to any animal? If yes, which animal? क्या आपने कभी पानी किसी एनिमल को दिया है? And if you have given water to them, which animal? So, yes, comma, I have given water to a cow and a dog. Cow, dog तो हमारे घर के पास बहुत सारे दिख जाते हैं, तो यूजुअली लोग उनको पानी दे देते हैं, तो इसलिए आंसर है yes, I have given water to a cow and a dog. Then, some animals are not given water by anyone. From where do they drink water? कुछ एनिमल्स को कोई पानी नहीं देता, है ना, कोई ह्यूमंस पानी नहीं देता, तो उन्हें कहाँ से पानी मिलता है पीने को? So these animals drink water from rivers, ponds, drains, ditches, etc. ये सब एनिमल्स कहाँ से पानी पी लेते हैं? रिवर से पी लेते हैं, पॉन्ड से पी लेते हैं, नालियों से पी लेते हैं, और इस तरह से ये एनिमल्स जिनको कोई पानी नहीं देता वो अपनी प्यास इस तरह से बुझाते हैं। ओके, You read in the story that Appu watered on the banana tree. तुमने पढ़ा कि अप्पू ने पानी किसको दिया? बनाना ट्री को। बट एलिफेंट्स डोंट वाटर ट्रीज, बट रियलिटी में क्या एलिफेंट्स वाटर देते हैं क्या बनाना ट्रीज को? नहीं, है ना, वो तो किसी भी ट्रीज को पानी नहीं देते। देन वेयर डू प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम? प्लांट्स मोस्टली गेट वाटर फ्रॉम रेन। फिर क्वेश्चन आया कि ये तो स्टोरी में था कि अप्पू ने बनाना ट्रीज को पानी दिया, पर जनरली तो ऐसा नहीं होता है, तो प्लांट्स को कहाँ से पानी मिलता है? ठीक है, सो द आंसर इज प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम रेन। जब बारिश होती है, दैट इज वाई वी से रेनफॉल इज सो इम्पॉर्टेंट, ताकि सारे प्लांट्स को क्या मिले? पानी मिले, रिवर्स भर जाए, पॉन्ड्स भर जाए, और इसलिए पीपल से दैट देयर शुड बी एबंडेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल, बहुत रेनफॉल होना चाहिए। When it rains, plants seem to get a new look. और जब पानी मिल जाता है पेड़ों को, तो पेड़ों को तो एक तरह से न्यू लुक मिलता है, एक अलग तरह का चेहरा मिल जाता है, एक शक्ल मिल जाती है। Let us read a poem. और अब हम पढ़ेंगे पोएम में कि किस तरह से प्लांट्स को मिलता है एक नया लुक, क्यों हमारे लिए वाटर ज़रूरी है, और किस तरह से रेन्स होती हैं। ओके चिल्ड्रन, सो दैट इज़ वाई आई कीप टेलिंग कि रेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। नाउ वी हैव दिस पोएम, लेट्स रीड टुगेदर। Fair and white, grey and black, the clouds arrive in a magic pack. Elephants and horses, dogs and fawns, sometimes they look like a pair of swans. In moments they come, in moments they go. Okay, in moments they come, in moments they go. Sometimes they freeze and for weeks they stay. Sometimes they disappear for many a day. Sometimes they pour, sometimes they thunder, spreading the colors in a rainbow of wonder. ओके, तो कितनी प्यारी पोयम है। इस पोयम में बताया जा रहा है क्लाउड्स के बारे में। फेयर एंड वाइट, ग्रे एंड ब्लैक, सफ़ेद चमकदार, ग्रे एंड ब्लैक, और काले और घनघोर, ग्रे और ब्लैक। द क्लाउड्स अराइव इन अ मैजिक पैक, एकदम से मैजिक की तरह इकट्ठे खूब सारे क्लाउड्स क्या हो जाते हैं? अराइव करते हैं, आ जाते हैं।
एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस, डॉग्स एंड फॉन्स, ठीक है, ये सब एनिमल्स देखते हैं, एलिफेंट्स, हॉर्सेस, डॉग्स एंड फॉन्स, समटाइम्स दे लुक लाइक अ पेयर ऑफ स्वॉन्स, और कभी कभी ये कैसे दिखते हैं, पेयर ऑफ स्वॉन्स की तरह, हंसों के जोड़ों की तरह। इन मोमेंट्स दे कम, इन मोमेंट्स दे गो, मोमेंट्स में आते हैं और मोमेंट्स में ही गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं। समटाइम्स दे फ्रीज एंड फॉर वीक्स दे स्टे, कभी कभी क्लाउड्स फ्रीज, जमे रहते हैं, और या तो फिर हफ्तों ही स्टे रहते हैं, हफ्तों ही आसमान में दिखते रहते हैं। एंड समटाइम्स दे डिसअपियर, और कभी कभी खुला आसमान हो जाता है, साफ आसमान हो जाता है, पूरे क्लाउड्स हो जाते हैं गायब। डिसअपियर का मीन मतलब क्या होता है, गायब हो जाना। फॉर मैनी अ डे, और महीनों दिनों नहीं आते, गायब होते हैं क्लाउड्स। समटाइम्स दे पोर, समटाइम दे थंडर, कभी अक्सर कभी कभी गिरने लगते हैं, खूब हमें गीला करने लगते हैं, बरसने लगते हैं, और कभी कभी खूब थंडर करते हैं, थंडर मतलब बजते हैं, कड़कड़ाते हैं। स्प्रेडिंग द कलर्स, और खूब कलर्स बिखेरते हैं, क्योंकि जब पानी मिल जाता है तो पूरे दुनिया का लुक बदल जाता है, पेड़ों को सुंदर कलर मिल जाता है, लोगों के चेहरों में आ जाती है मुस्कान, खेत खलियान सब हो जाते हैं सुंदर, फ्रेश, इन रेनबो ऑफ वंडर, और बारिश के बाद हमें दिखता है क्या, रेनबो, 7 कलर्स ऑफ रेनबो। तो इस तरह से पूरी वर्ल्ड हो जाती है सुंदर, दुनिया हो जाती है खुश, और लगने लगता है सब कुछ बहुत अच्छा। तो ये थी पोएम। देन समटाइम्स दे हेल पेल्टिंग द ग्राउंड, और कभी कभी ओले भी गिर जाते हैं। हेल मतलब क्या होता है यहाँ पर, ओले, पेल्टिंग द ग्राउंड, ब्रेकिंग द ग्लास इन रिंगिंग चाइम्स, और ग्राउंड पे कभी कभी ओले गिरते तो कैसे आवाजें आती हैं, गड़ 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 गड़, है ना। ब्रेकिंग द ग्लास, ग्लास भी टूटने लगते हैं, और इन रिंगिंग चाइम्स, और फिर जो चाइम्स आपने घरों में देखा होगा ना कि खूब आप झूमर लगाते तो वो कैसे हिलने लगते हैं हवा में, तो उसी तरह से जब ओले गिरने लगते हैं बारिश में, जब ग्राउंड पे ओले पड़ने लगते हैं तो ग्लास टूटने लगते हैं, और रिंगिंग चाइम्स की तरह आने लगता है शोर। तो ये थी हमारी रेन के बारे में पोएम विच वॉज रिटन बाय हरीश निगम। थी ना कितनी सुंदर पोएम। ओके, द पोएट सॉ मैनी थिंग्स इन द क्लाउड्स, जो हमारे पोएट थे, हरीश जी जो थे, उन्होंने क्लाउड्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखी। जैसे हैव यू एवर सीन एनीथिंग इन द क्लाउड्स, व्हाट, क्या तुमने भी क्लाउड्स के बारे में कोई ऐसी चीज़ें देखी हैं, व्हाट, तो आंसर होगा यस, आई हैव सीन वेराइटी ऑफ शेप्स इन क्लाउड्स। यस, क्लाउड्स कितने कितने शेप्स का होता है ना, कितने अलग अलग प्रकार का दिखता है। आई हैव सीन द शेप्स ऑफ हॉर्सेज, काउज, बफेलोज, एरोप्लेन्स, मॉन्स्टर्स एक्सेट्रा, है ना, अलग अलग प्रकार का क्लाउड्स दिखता है, कोई हॉर्स दिख रहा है, कोई काउ दिख रहा है, कोई एरोप्लेन्स दिख रहा है, मॉन्स्टर्स, बफेलोज, सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स व्हेन यू सी इन द स्काई। सो ये पोएट ने भी क्या किया था, नोटिस किया था। ओके, What all do the clouds do? Clouds क्या करते हैं? Clouds bring rains for us. Okay? Clouds हमारे लिए क्या लाते हैं? बारिश लाते हैं. Clouds bring rain for us. Have you ever seen a rainbow? When can you see a rainbow? क्या आपने भी कभी रेनबो देखा है? और आप कब देख सकते हो रेनबो? So, yes, I have seen a rainbow. One can see a rainbow just after it rains. Yes, मैंने रेनबो देखा है, और कोई भी रेनबो अगर देखना चाहता है तो बारिश के तुरंत बाद देखे। ओके, बारिश के तुरंत बाद what you can see? You can see rainbow. Then, how do you feel when it rains? कैसा लगता है आपको बारिश के बाद? So, the answer is, we feel happy when it rains. See how these children are happy when it rains. तो हम सभी भी बारिश के बाद क्या हो जाते हैं? बहुत खुश. We feel very happy after rains. Apart from clouds, what do you see when it rains? Clouds के अलावा आप और क्या चीज़ें देखते हो? So, apart from clouds, we also see lightning when it rains. Yes,
क्लाउड्स के अलावा हम क्या देखते हैं? बादल में बिजली, है ना, लाइट्स देखी कितनी चमकती रहती है ब्लू ब्लू कलर की। सो उसी तरह से हम क्लाउड्स के अलावा हम देखते हैं लाइटनिंग, बिजली। ओके, देन what happens when it rains? So the answer is when it rains the day becomes cooler. दिन क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। डार्क क्लाउड्स होवर इन द स्काई, घने क्लाउड्स पूरे आसमान में फैल जाते हैं। फ्रॉग्स स्टार्ट सिंगिंग देयर रेन सॉन्ग, फ्रॉग्स जो होते हैं वो अपने रेन, बारिश का गाना गाने लगते हैं। वी मेक पेपर बोट्स टू फ्लोट इन पडल्स, और हम बच्चे पेपर बोट्स बनाने लगते हैं और जगह जगह जहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ रहता है वहाँ पे हम उसको बहाने लगते हैं, है ना, किया होगा सभी लोगों ने। Then when it rains, making paper boats and floating them on water is really fun, isn't it? Now the question is, बारिश में पेपर बोट बनाना और उसको तैराना, बहाना पडल्स में कितना ही इंटरेस्टिंग होता है, कितना ही फन होता है, isn't it? Make a paper boat and float it on water. तो आप भी बनाओ पेपर बोट और उसको पानी में क्या करो? बहाओ, ठीक है? ओके, देन have you had any problems during rains? Have you seen anyone else having any problems due to rains? Draw a picture of your experience in the rain. क्या आपको भी कभी बारिश से हुई है प्रॉब्लम्स? और अगर हुई है तो ऐसा कोई क्या करो, अपना मैटर एक्सप्लेन करो, सिचुएशन बताओ, ड्रॉ अ पिक्चर और उसके बारे में ड्रॉ भी करो। सो answer is, once it rained so much that there was waterlogging in my street. एक बार इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि मेरी पूरी स्ट्रीट, जो मेरे घर के बाहर की जो भी स्ट्रीट्स थी वो पूरी बारिश से क्या हो गई? पूरी जमा हो गई, पूरा पानी पानी हो गया चारों तरफ। I had to wade through knee deep water when I was coming from school. और मैं स्कूल से आ रहा था और मैं पूरा भीगता भीगता बारिश में इस तरह से निकलता हुआ चला आ रहा था। I have seen many other people suffering from rain. मैंने देखा कि और भी लोग बारिश से क्या हो रहे हैं? परेशान हो रहे हैं, सफ़र हो रहे हैं। सफ़र होने मतलब परेशान हो रहे हैं। There is a small slum in my neighborhood. मेरे पास पड़ोस में एक छोटा सा क्या था? स्लम था, स्लम एरिया, जहाँ पे छोटे छोटे घर होते हैं, है ना आपकी। तो इसमें जो पोएट ऑथर है वो क्या बता रहा है कि उसके पड़ोस में क्या था? एक छोटा सा स्लम एरिया था। All the houses in the slum get leaking roofs when it rains. और सारे घर स्लम एरियाज के क्या हो रहे थे? लीक कर रहे थे, छतों से पानी रीस रहा था। People living in those houses face too much difficulty when it rains. जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं वो बहुत परेशानी सहते हैं जब बारिश होने लगती है। ओके, ये था हमारा चैप्टर इट्स रेनिंग। तो आया ना मज़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि बारिश कैसे होती है, क्लाउड्स क्या करते हैं, कितने दिनों तक क्लाउड्स रहते हैं, और जब गरजते हैं, बरसते हैं तो रुकते नहीं, और ओले भी गिर जाते हैं, और कभी कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाने से हो जाता है काफ़ी नुकसान। लेकिन इसकी एक बात तो समझ में आई कि रेन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बारिश देता है बहुत सारे प्लांट्स को एक नई ज़िंदगी, एक नया लुक। तो आगे और भी पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में और साथ में करेंगे ढेर सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स, लेकिन अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू 12th फ्री वीडियोस। और तब तक के लिए बाय बाय।